हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। इस वीडियो में हम लोग कुर्मी जाति के बारे में पूरा डिटेल में विश्लेषण करेंगे कि अभी झारखंड में जो ये मांग उठा है कि कुर्मी जाति को जनजाति का दर्जा मिले, तो इसका आंदोलन शुरू हो चुका है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कुर्मी जाति जो है तो वो जनजाति का दर्जा उनको मिलता है या नहीं मिलता है, तो वो तो समय ही बताएगा। लेकिन अभी ये आंदोलन के रूप में सामने आ चुका है, तो इसी के बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि कुर्मी जाति जिनके द्वारा ये मांग किया जा रहा है कि जनजाति के रूप में उनको शामिल किया जाए, किस आधार पे किया जा रहा है, किस रिपोर्ट के आधार पे, और किस रिपोर्ट के आधार पे जो ये मांग हो रहा है। आज़ादी से पहले इनका स्थिति क्या था, वाकई में ये जनजाति के रूप में शामिल थे, अगर शामिल थे तो किस रिपोर्ट के आधार पे थे, अगर पहले आज़ादी से पहले थे तो फिर इनको जनजाति का सूची से कब हटाया गया। तो बहुत चीज़ आपको जानने को मिलेगा, तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना है। शुरू करते हैं सब चीज़ डिस्कशन एक एक करके। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जो हमारा वेबसाइट है उसको विजिट करें, जेपीएससी जेएसएससी की तैयारी करें बहुत बेहतरीन ढंग से। और जो हमारा ऐप है सरकारी लाइब्रेरी ऐप, तो इसको आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको बार बार वेबसाइट विजिट ना करना पड़े। तो दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे वो कर सकते हैं, ऐप को ही डाउनलोड कीजिए, सबसे बेस्ट है। और चलिए हम देखते हैं जो आज का जो हमारा टॉपिक है, तो मुद्दे पे हम लौट के आते हैं। एक समय था जब लोग चाहते थे कि वो नीची जात में न रहें, यानी कि नीची जाति के जो लोग हैं, छोटी जाति के लोग, तो उनको लोग घृणा की नज़र से देखते थे और लोग खुद में ही चाहते थे कि वो किसी न किसी तरीके से ये जो कलंक है कि छोटी जाति समझा जाता है, तो उस कलंक को कैसे वो मिटा सके। हमेशा से ऊंची जातियों के द्वारा जो है छोटी जाति के लोगों को घृणा की नज़र से ही देखा जाता था। और ये जाति का जो मुद्दा है तो अपने आप में एक प्रेस्टीज का मुद्दा है, प्राइड का मुद्दा है। लोग चाहते हैं कि वो उनका गिनती ऊंची जाति में किया जाए। कोई नहीं चाहता है कि उनको लोग घृणा की नज़र से देखें। लेकिन वर्तमान में झारखंड में जो ये कुर्मी जाति है, तो ये चाहते हैं कि इनको जनजाति का दर्जा मिले। और ये मांग हो क्यों रहा है? अगर जनजाति का दर्जा मिल जाता है कुर्मी जाति को, तो सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी अगर देखा जाए तो वो कुर्मी जाति के लोगों के द्वारा ही लिया जाएगा। ये फिक्स है, ये पूरा दावा के साथ हम कह सकते हैं कि कुर्मी जाति के लोग बाकी के जनजातियों को सरकारी नौकरी में बिल्कुल दबा देंगे। ये पूरा मेरा 100% दावा है अगर ये शामिल हो जाते हैं तो हम पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपको याद रखना है कि किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में अगर शामिल किया जाता है तो उन्हें संविधान का अनुच्छेद 342 के तहत शामिल किया जाता है। इसका उद्घोषणा जो है तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। इसके बाद जो ये कुर्मी जाति जो है तो इसको जनजाति का दर्जा जो ब्रिटिश भारत में मिला था, तो वो मिला था इस रिपोर्ट के आधार पे, द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल के रिपोर्ट के आधार पे। और अभी जो ये मांग हो रहा है कि इनको जनजाति का दर्जा मिले, लेकिन मिल नहीं रहा है, तो वो नहीं मिल रहा है इस रिपोर्ट के आधार पे। जनजातीय शोध संस्थान का रिपोर्ट जो कि रांची में स्थित है, तो उसी के रिपोर्ट के आधार पे इनको जनजाति का दर्जा नहीं मिल रहा है। और मिला किसके आधार पे था? ब्रिटिश भारत में ये रिपोर्ट, ठीक है। तो मिला जिसके आधार पे जनजाति का दर्जा मिला था वो रिपोर्ट था द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल। और जिसके आधार पे जनजाति का दर्जा नहीं मिल रहा है कुर्मी जाति को, वो रिपोर्ट है जनजाति शोध संस्थान का रिपोर्ट। तो दोनों के बारे में हम पूरा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रिटिश भारत में जो कुर्मी जाति है तो उसको जनजाति का जो दर्जा मिला था, द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल रिपोर्ट, इसके बारे में। तो एक अंग्रेज मानव शास्त्री थे जिनका नाम था H.H. रिस्ली। उन्होंने सबसे पहले झारखंड की जितनी भी जनजातियां हैं, उस टाइम पे तो झारखंड था ही नहीं, उस टाइम पे बिहार था, उड़ीसा था, ठीक है। तो उस टाइम पे बिहार और उड़ीसा के जनजातियों पे इन्होंने शोध किया था। ये शोध इन्होंने किया था, देखिए यहाँ पे 1891-93 में, ठीक है। जनजातियों पे इन्होंने शोध कार्य शुरू किया, बिहार और जनजातियों पे इन्होंने शोध किया, और उस शोध को इन्होंने प्रकाशित किया था 1891-93 ईस्वी में द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल के नाम से। और इन्हीं का जो रिपोर्ट था, H.H. रिस्ली का जो ये रिपोर्ट है द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल,
तो इसी को आधार मान के ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1913 ईस्वी में एक अधिसूचना जारी किया जाता है, जो कि प्रकाशित हुआ था 2 मई 1913 को द गजट ऑफ इंडिया में। और ये जो गजट में प्रकाशित हुआ जो अधिसूचना, तो उसमें बिहार और उड़ीसा में निवास करने वाले टोटल 13 जनजातियों को जो है जनजाति का दर्जा मिला था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जिसमें से एक झारखंड की वर्तमान में कुर्मी जो कि महतो जाति है, तो वो भी शामिल था। ठीक है, तो ये 13 जनजातियों का यहाँ पे नाम देख सकते हैं। मुंडा हो गया, उड़ाव हो गया, संथाल, हो, भूमिज, खड़िया, घासी, गोंड, कांध, कोरबा, मालसोरिया, पान एवं कुर्मी महतो जाति। तो ये 13 जनजातियों को जनजाति का दर्जा दिया गया था 1913 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और जनजाति का जनजाति का दर्जा मिलता है कुर्मी जाति को 1913 में इन 13 जनजातियों के साथ ही। और फिर जब भारत आज़ाद हो जाता है 1947 में, इसके बाद 1950 में आज़ादी के बाद जो कुर्मी जाति को जनजाति का दर्जा मिला था, तो उससे हटा दिया जाता है। ठीक है, तो जनजाति का दर्जा छीन लिया जाता है कुर्मी जाति से कब? 1950 में। और उस टाइम पे ये अच्छा था। अच्छा क्यों था? क्योंकि उस टाइम पे लोग नहीं चाहते थे कि वो उनको लोग छोटी जनजाति के रूप में देखे। तो उस टाइम के दृष्टिकोण से ये अच्छा था कि उनको चलो जनजातियों की सूची से हटा दिया गया। लेकिन वर्तमान में सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए ये मांग किया जा रहा है कि उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिले। तो उस टाइम की दृष्टि से ये देखा जाए कि उनको जनजाति के में शामिल जो किया गया था, तो 1950 में वो हट गए, तो उस टाइम पे ये अच्छा किया गया था। इसके बाद झारखंड गठन के बाद देखिए 2004 में झारखंड 2000 ईस्वी में झारखंड बनता है। इसके बाद ही फिर से झारखंड में ये मांग हो जाता है, मांग उठने लगता है कि कुर्मी जाति को फिर से जनजाति का दर्जा मिले। इसको लेकर 2004 में जो झारखंड सरकार है, तो उन्होंने इसका जांच करने के लिए एक जो है एक कमेटी कह सकते हैं, कमेटी बैठाया 2004 में। और ये जो जांच का विषय सौंपा गया था, तो ये सौंपा गया था जनजातीय शोध संस्थान के पूर्व उपनिदेशक सोमा सिंह मुंडा को। ठीक है, तो अब कुर्मी जाति को जनजाति का दर्जा मिले कि नहीं मिले, तो उसके लिए झारखंड सरकार ने काम किसको सौंपा? इस पर रिसर्च करने के लिए किसे कहा? जनजातीय शोध संस्थान के जो उपनिदेशक हैं सोमा सिंह मुंडा 2004 में, उनको सौंपा। और सोमा सिंह मुंडा ने अपना रिपोर्ट जब पब्लिश किया, तो उस रिपोर्ट में इन्होंने जो मांग किया जा रहा था कि कुर्मी जाति को जनजाति के रूप में शामिल किया जाए, तो इन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। और मांग को ठुकराया गया, तो वो किस रिपोर्ट में आखिर क्या पब्लिश हुआ था, किसके आधार पर इन्होंने ठुकराया इस मांग को? तो इन्होंने 2 चीज़ मोस्टली एक्सप्लेन किया अपनी रिपोर्ट में। सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो झारखंड की जो कुर्मी जाति है, तो कुर्मी जाति का जो गोत्र पाया जाता है, तो वो प्राचीन काल के जो आर्य लोग होते थे, तो उनके गोत्रों के समान ही इनका गोत्र भी होता है। और कुर्मी जाति का जो गोत्र है, तो ये आर्य लोगों के गोत्र के समान ही ऋषि मुनियों से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि मेरा नाम मनंजय महतो है, मेरा एक अपना गोत्र है और मेरे गोत्र का नाम है बनवार। ठीक है, इसी तरह आपका भी अपना गोत्र होगा, कोई ना कोई होगा ही। तो आपका जो गोत्र है, तो वो किसी न किसी ऋषि मुनि से जुड़ा हुआ होगा। जैसे कि अगर मेरा गोत्र है बनवार, तो ये कोई ऋषि होंगे उस टाइम पे प्राचीन काल के, जो कि बनवार के नाम से होंगे। ठीक है, तो उसी ऋषि के हम मान लेते हैं कि हम वंशज हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि कुर्मियों का जो गोत्र है, तो वो आर्य लोग के गोत्र के समान था। इसी के आधार पे कहा जा सकता है कि कुर्मी जाति जो है, तो वो जनजाति नहीं हो सकता है। एक रिपोर्ट में ये कहा गया। दूसरा जो पॉइंट इन्होंने दिया, वो कहा कि जो कुर्मी जाति के लोग हैं ना, तो ये जितना भी पूजा पाठ करते हैं, तो इनका पूजा पाठ हमेशा देखा जाए तो हिंदू देवी देवताओं के ही पूजा ये करते हैं। जबकि जो जनजाति लोग हैं, तो वो ऐसा उनमें ज़्यादातर नहीं पाया जाता है। हालांकि आज वो भी दीपावली, दुर्गा पूजा सब त्यौहार मनाते हैं, लेकिन उनका एक अपना विशेष त्यौहार होता है। वे खास करके प्रकृति पूजा को ही करते हैं, जैसे कि सोहराय हो गया, इस टाइप का मतलब कि वो पूजा करते हैं।
और तो ये 2 रिपोर्ट उन्होंने सबसे पहले बताया कि इन्हीं 2 रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने ये खारिज कर दिया था कि कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कुर्मियों का जो गोत्र है तो वो आर्य लोगों के समान है गोत्र, और कुर्मी जाति के लोग जो है हिंदू देवी देवताओं का ही पूजा करते हैं। तो ये 2 रिपोर्ट के आधार पर कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिलता है 2004 के रिपोर्ट के आधार पे। इसके बाद फिर 2008 में जनजाति शोध संस्थान का पूर्व निदेशक थे जिनका नाम था डॉक्टर प्रकाश चंद्र उरांव, तो उनको फिर सौंपा गया कि वाकई में फिर से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए जनजाति का दर्जा। तो 2008 में फिर से डॉक्टर प्रकाश चंद्र उरांव के द्वारा शोध किया जाएगा इस विषय पे, फिर वो अपना रिपोर्ट पब्लिश करेंगे। उस रिपोर्ट के आधार पे फिर से जो मांग है जनजाति का तो वो फिर से खारिज हो जाता है। और 2008 रिपोर्ट में आखिर क्या कारण था, कारण था जिसके कारण ये मांग को ठुकरा दिया गया। तो वो मांग था सबसे पहले कि अधिकतर कुर्मी जाति के जो लोग हैं तो वो महतो का उपाधि धारण करते हैं, ठीक है, लेकिन जनजातियों में अगर देखा जाए तो वो उनका जो जाति है तो वो उसी को धारण करते हैं। जैसे कि अगर हम कुर्मी जाति से हैं तो हमें अपना उपनाम जो है तो वो कुर्मी ही रखना चाहिए, ठीक है। जैसे मेरा नाम है मनंजय महतो, तो महतो उपनाम हो गया, लेकिन हम अपना जाति का जो है कुर्मी तो उसी को हम रखते हैं। जैसे मनंजय कुर्मी होता है ना, जैसे मुंडा लोग रहते हैं कोई, जैसे अर्जुन मुंडा, तो अर्जुन हो गया और उनका जाति मुंडा है तो वो मुंडा रखते हैं। लेकिन कुर्मी जाति के लोग क्या रखते हैं, जैसे मनंजय महतो, ठीक है। तो यहाँ पे नाम जो उपनाम हमारा जुड़ा हुआ है तो वो कुर्मी नहीं होके महतो जुड़ा हुआ है। तो एक ये रिपोर्ट को इन्होंने रिपोर्ट में मतलब कि ये शामिल किया कि ये अधिकतर कुर्मी जाति के लोग जो है महतो उपाधि को धारण करते हैं, ना कि कुर्मी को धारण करते हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि कुर्मी जाति के जो गोत्र चिन्ह हैं और जो गोत्रों का उपनाम है तो वो धारण नहीं करते हैं। यानी कि गोत्र जो है किसी व्यक्ति का, जैसे मेरा गोत्र बनवार है तो मुझे उपनाम की जगह पे बनवार रखना चाहिए था, है ना, लेकिन हम महतो ही रखते हैं। तो ये 2 कारण इन्होंने बताया था जिसके आधार पर इन्होंने ये फिर से खारिज कर दिया था 2008 में कि कुर्मी को आदिवासी के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है। तो यही था आज का वीडियो में कि ये दोनों रिपोर्ट याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 2004 का रिपोर्ट और 2008 का रिपोर्ट। फिर 1950 में जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा छीना गया था कुर्मियों से, फिर ये सारा रिपोर्ट जो है आपको ध्यान रखना है। तो आगे देखना है कि वाकई में कुर्मी जाति को जनजाति का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि ये मिल पाएगा कभी भी, अब ये तो समय ही बताएगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा।